सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस एक प्रेरित है, वो प्रेरणा देने वाला है और परमेश्वर ने अपनी इच्छा के लिए, अपने मतलब के लिए, मकसद के लिए, उद्देश्य के लिए पौलुस को अपनी सेवा के लिए बुलाया है। तिमोथी उसका आत्मिक पुत्र है, पौलुस भी एक अगुआ है, तिमोथियस भी एक अगुआ है, और कुलुसु एक जगह का नाम है। पत्री लिखकर, चिट्ठी लिखकर पौलुस तिमोथी को भेज रहा है। कहता है इस वचन में कि इसलिए जिस दिन मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ तेरी उस कलीसिया के लिए, ताकि तेरी कलीसिया उन्नति में, तरक्की में, गौरव में, विकास में, विकसित में बढ़ती जाए। हालेलुया। हालेलुया। एक अगुए का मन कैसा है? हालेलुया। ये सारे एवरीबॉडी डाउन चल लाइक ए बर्ड। मुझे क्या चाहिए? और प्रकाशित वाक्य में 12 बार लिखा है, जिसके कान को सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? सभी शांत हो जाए, प्रभु के वचन का आनंद ले, क्योंकि सप्ताह में ये वचन आता है, विश्राम दिन शब्द के दिन को सुनने को मिलता है, बाकी सब बड़े घरों में रहते हैं। तो पौलुस एक अगुआ है, परमेश्वर ने उसे बुलाया है, और पौलुस तिमोथी की कलीसिया को चिट्ठी लिखकर भेज रहा है। वो कुलुसियों के अंदर कहता है कि हम तेरी कलीसिया के लिए, तेरे लिए विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कभी नहीं चूकता। हालेलुया। पौलुस एक ऐसा अगुआ है जो प्रार्थना करने वाला अगुआ है। हालेलुया। पौलुस एक ऐसा अगुआ है जो धन्यवाद और विनती करने वाला अगुआ है। वो प्रेरणा ही करता है, वो प्रेरणा देने वाला है। और पौलुस 13 जगह पर चिट्ठियां लिख कर कलीसिया को जगा रहा है और कहता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ तुम्हारे उस कलीसिया के लिए जो कुलुसी में है, जो प्रभु ने तेरे हाथों में सौंपी है, अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये है फैक्टर, ये है सिद्धांत बाइबल का, ये है बाइबल का सिद्धांत। यहोशू मूसा के अधीन रहा, एलीशा एलिया के अधीन रहा, यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन रहा, तिमोथी पौलुस के अधीन रहा। आधीनता, 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 ये बहुत जरूरी है। और इब्रानियों 13:7 में लिखा है, तुम अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। ये बाइबल में प्रभु ने आज्ञा दी है। और पौलुस कहता है उसके लिए कि मैं तेरे लिए, तेरी कलीसिया के लिए, तेरे परिवार के लिए मैं विनती करता हूँ, दुआ करता हूँ, कभी भी चूकता नहीं। ये काम मैं लगातार तेरी कलीसिया के लिए करता है। हालेलुया। जो अगुवे अपने लीडर के साथ रहते हैं, अपने अगुवे के साथ रहते हैं, वो उनकी हर समय प्रार्थना करता रहता है, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता रहता है, उसकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। जहां पर पौलुस को तो अच्छे तरीके से लिख रहा है, मैं चूकता नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ, इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा में, पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। उसकी इच्छा क्या है? पौलुस क्या कहता है तिमोथी के लिए? तिमोथी पौलुस का अगुआ है और पौलुस एक मेंटर है, दुरुस्त करने वाला है। जैसे 28वें में जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें।
हालेलुया। हालेलुया। पौलुस की सेवा को देखो, कलीसिया की सेवा में क्या कर रहा है। पौलुस कह रहा है कि मैं प्रचार करता हूँ, हर एक मनुष्य को जिताता हूँ, हर एक मनुष्य को समझाता हूँ, हर एक मनुष्य की अगुवाई करता हूँ कि हर एक मनुष्य सारे ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए। मैं उनको सिखाता रहता हूँ जो मसीह में सिद्ध बन जाए और सिद्ध करके उन्हें परमेश्वर के पास लेकर जाता है। एक आदमी की सेवा को देखो, पौलुस की सेवा को देखो, पतरस, यूहन्ना, याकूब वगैरह 12 चेले को यही काम किया कि लोगों को समझाया, लोगों को सिखाया, उन्हें सिद्ध किया और प्रभु के पास लेकर आया। एक मास्टर, एक पासवान कलीसिया के लिए क्या कुछ नहीं करता, ये हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं। मेंटरिंग कर रहे हैं पौलुस यहाँ पर, वो एक अच्छा अगुवा है और तिमुथी के लिए भी लिख रहा है। उसी के अंदर उसकी कलीसिया चल रही है और कह रहा है मैं सिद्ध करता हूं सभी लोगों को कि परमेश्वर के सामने मुक्त किया जाए, जो ज्ञान से भर जाए, ये कलीसिया विकसित होकर चली जाए, विकासशील हो जाए। क्योंकि परमेश्वर जैसे व्यवस्था अध्याय 26 की 2 में लिखा है, मैं तुम्हें फलवत करूंगा और तुमको बढ़ाऊंगा, मैं तुमको फलवत करूंगा, तुमको बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यदि एक पास्टर के पास 20 साल की सेवा है और 30 लोग उसके पास कलीसिया में है, they are not wrong, वे बढ़ नहीं है, they are not development, वे विकसित नहीं हो रही। हालेलुया। 20 साल की सेवा होगी, आदमी कितने हैं? 50, आदमी कितने हैं? 30। प्रभु कार्य नहीं है, प्रभु कार्य नहीं है। यहाँ पर पौलुस कह रहा है वो विकसित होते चले गए। हालेलुया। वो बढ़ते गए। हालेलुया। उनकी मेंटरिंग करना बहुत जरूरी है, उनको दिशा निर्देश देना बहुत जरूरी है, उनको समझाना बहुत जरूरी है और उनको जिताना भी बहुत जरूरी है और उनको सिद्ध करना भी बहुत जरूरी है और सारे ज्ञान से पूरे भरना भी बहुत जरूरी है। ये एक अगुवे का काम है, ये एक अगुवे का काम है। और चिट्ठी में लिख रहा है तिमुथी को, मैं तेरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तेरी कलीसिया आत्मिक ज्ञान में बढ़ती जाए, वो समझ में बढ़ती जाए, परमेश्वर की पहचान में बढ़ती जाए। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस की प्रार्थना को देखो, अपने आत्मिक पुत्र के लिए किस प्रकार प्रार्थना करता है कि ये कलीसिया बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। तब तो प्रभु लिखा है ग्रेस टू ग्रेस, अनुग्रह से अनुग्रह में, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा में परमेश्वर बढ़ाने वाला है। क्योंकि उसने पवित्र शास्त्र में लिखा है मैं तुमको फलवत करूंगा और तुमको बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा है वो दिशा निर्देश देता है, उन्हें तसल्ली देता है, उनके हिवाव को बढ़ाता है, उन्हें मार्गदर्शन देता है, उनकी त्रुटियों को ठीक करता है, उनमें जो नाशवंत की बातें हैं, अज्ञान की बातें हैं, उनको दूर करता है। वो वचन से सिखाने वाला एक अच्छा अगुवा है, एक अच्छा अगुवा है। वापिस ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में से हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। विनती कैसी है, प्रार्थना कैसी है? पौलुस की तिमुथी की कलीसिया के लिए चिट्ठी लिखकर भेज रहा है अपने आत्मिक पुत्र के लिए कि मैं तेरे लिए दिन रात प्रार्थना करता हूँ, तेरे बच्चों के लिए दिन रात प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरी कलीसिया की बढ़ती के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि परमेश्वर की इच्छा तेरे जीवन में कलीसिया में पूर्ण हो। और प्रभु का वास करता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। जैसे परमेश्वर पवित्र है तुम भी पवित्र हो, वो सच्चाई से परिपूर्ण है तुम भी सच्चाई से परिपूर्ण हो, वो खरा परमेश्वर है तुम भी खराई से चलो, वो विश्वास योग्य है तुम भी विश्वास में चलो, वो प्रेम करने वाला प्रभु है तुम भी प्रेम करो। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्वसनीय है तुम भी विश्वसनीय करो, वो सत्य परमेश्वर है तुम भी सत्य करो। यानी सब प्रकार के गुण जो परमेश्वर में विद्यमान
होने बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह चला ऐसे ही तुम्हें चलना है। इसलिए तभी तो पौलुस कहता है यीशु मसीह को पहन लो, उसके दिल डोल में बढ़ते जाओ। यीशु मसीह बढ़ता रहा और ज्ञान और बुद्धि सामर्थ्य में वो बढ़ता रहा, वो अलौकिक काम, सुपरनेचुरल काम, वो डिवाइन स्पिरिट के काम वो करता रहा। और पौलुस कहता है कि कलीसिया का चाल चलन प्रभु के योग्य है। प्रभु जैसा चाहता है ऐसी कलीसिया का प्रतिबिंब होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु के योग्य हो। यदि एक मसीह का चाल चलन प्रभु के योग्य नहीं है, कि स्पीकिंग द लाइफ और झूठ बोल रहा है, कि स्टिल एवरीथिंग, यदि वो चोरी कर रहा है, कि इनोसेंट, यदि वो काम कर रहा है तुझे, तो ही इज नॉट एबल टू माइट। वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। और पौलुस कह रहा है तेरी कलीसिया प्रभु के योग्य बने। हालेलुया। हालेलुया। तेरी कलीसिया का चाल चलन अच्छा हो, प्रभु को पसंद आना चाहिए, उसको भाना चाहिए। हालेलुया। चाल चलन के प्रभु के योग्य हो। यदि जो प्रभु के अंदर गुण है वो तुम्हारे अंदर भी गुण होने चाहिए। वो तुम्हारे अंदर भी गुण होने चाहिए। एक जानवर के अंदर जो गुण होते हैं वो उसके बच्चे के जीवन में गुण होते हैं। एक पक्षी के जीवन में जो गुण होते हैं वो उसके बच्चे के जीवन में होते हैं। तो मनुष्य के जीवन में भी वही गुण हो जो पिता परमेश्वर के अधीन में गुण है। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है कि तुम्हें चाल चलन में बढ़ते रहना है, सब प्रकार से प्रभु को प्रसन्न करना है और हर प्रकार से भले कामों में बढ़ते जाना। भले काम परमेश्वर भला है, वो भले कामों को करता है और उसने भले कामों के लिए हमें सर्जा है। एक कलीसिया का काम है भले कामों को करना, न कि बुरे कामों को करना। इसलिए कलीसिया के लोगों को ऐसा गुण हो, ऐसा शब्द हो, ऐसी चीज इस्तेमाल की जाए कि बोलने वाले के शब्द सुनहरे हो, सलोने हो, सुंदर हो, मनभाव हो, अच्छे हो, आदर मान सम्मान के शब्द उसके मुंह से निकले। ऐसे शब्द एक मसीह बोलेगा, एक ऐसे शब्द एक कलीसिया बोलेगी तो सुनने वालों पर आनंद आएगा। आप इस बात से प्रभु क्या है प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। 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 तो ये लिखा है कि भले कामों में क्या है तुम्हें फल लगना चाहिए और परमेश्वर की पहचान में क्या है बढ़ते जाना है। परमेश्वर की पहचान में क्या है बढ़ते जाना है और परमेश्वर की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य में क्या है बलवंत होते जाना है। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य में क्या है बलवंत होते जाना है। पौलुस कहता है मैं थोड़ी सी सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं थोड़ी सी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए विश्वास होकर रहना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के गुणों को जो सच्चा परमेश्वर है, वो ज्योतिमय परमेश्वर है, वो पवित्रता से परमेश्वर भरा हुआ है, वो ईमानदारी, खराई और सच्चाई से भरा हुआ परमेश्वर है। तो गुण एक कलीसिया के अंदर होना बहुत जरूरी है। यही पौलुस एक कलीसिया को लिखकर चिट्ठी लिखकर वो भेज रहा है कि तेरी कलीसिया विकसित होनी चाहिए, विकासशील होनी चाहिए, प्रभु को पसंद करने वाले होने चाहिए, प्रभु के चाल चलन के योग्य होने चाहिए, उनके काम भले कामों का फल होना चाहिए, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाना है। इस प्रकार की प्रार्थना एक करना अपने उस लीडर के लिए जिसने उसे पाक पोस कर बड़ा किया है। हालेलुया। पाक पोस के बड़ा किया है क्योंकि यीशु सुप्रीम पावर है और यीशु मसीह के पीछे जो आया वो कभी वापस लौट कर नहीं गया। इसलिए क्या है जो मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे बोले और यीशु मसीह के द्वारा चले, यीशु के साथ चले और औरों ने भी यीशु के साथ चले। अंधे बैठे लंगड़े हुए चंगे हुए यीशु के साथ बोलिए वो घर की तरफ चले। यीशु सच्चा है और सुप्रीम पावर पवित्र आत्मा से
परिपूर्ण है। और पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर की जो महिमा है, उसकी जो शक्ति है, उसके अनुसार तुम्हें सामर्थ में बलवंत होते जाना है। एक कलीसिया तभी कलीसिया होती है, तभी वो एक कलीसिया का काम है कि परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना। एक कलीसिया का काम है कि परमेश्वर के राज्य को विकसित करना, उसको फैलाना। कलीसिया का काम है कि अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए वो प्रार्थना करे। एक कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया होनी चाहिए। जब पतरस को जेल में डाल दिया तो पीछे कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। जब प्रार्थना कर रही थी तो लाकर तो परमेश्वर ने पतरस को जेल से रिहा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक कलीसिया आत्मिक रीति से आगे बढ़ने वाली चाहिए। एक कलीसिया आराधक होनी चाहिए। एक कलीसिया स्तुति गाने वाली होनी चाहिए। एक कलीसिया परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखने वाली होनी चाहिए। एक कलीसिया वचन को ज्ञान रखने वाली और प्रचार करने वाली होनी चाहिए। और कलीसिया पावरफुल प्रार्थना करने वाली होनी चाहिए। हालेलुया। ये कलीसिया की सामर्थ है, ये कलीसिया की ताकत है, ताकत है। यदि कलीसिया प्रार्थना करने वाली नहीं है, आराधना करने वाली है नहीं है, वो स्तुति करने वाली नहीं है, वचन का ज्ञान रखने वाली है, वो कलीसिया वीक है, कमजोर है, वो ताकत नहीं है, वो कमजोर है। यदि एक कलीसिया पावरफुल प्रार्थना करने वाली है, सामर्थ्य से भरी हुई है, हालेलुया, दान वरदानों से भरी हुई है, वो प्रचार करने, सुसमाचार सुनाने वाली कलीसिया है, वो समझ लो वो ताकतवर कलीसिया है। और पौलुस तीमुथी की कलीसिया को ताकतवर बनाना चाहता है, वो स्ट्रेंथ से ताकत से बनाना चाहता है कि तेरी कलीसिया ताकतवर कलीसिया हो। आमीन, हालेलुया। और पिता से वो प्रार्थना कर रहा है कि कलीसिया जो है वो पावरफुल कलीसिया हो। वो कलीसिया, तभी तो हमने 28 में पढ़ा है, वो प्रचार करके लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं। वो सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। हालेलुया। ये परिश्रम करने वाला होना चाहिए, वो मेहनत करने वाला होना चाहिए, वो प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, वो विजिट करने वाला भी होना चाहिए, वो घर जाकर लोगों की सुधि लेने वाला भी होना चाहिए। एक अगुवा ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और त्रुटियां है कलीसियाओं के अंदर, पौलुस अपने आत्मिक पुत्र को बोल रहा है, ये त्रुटियां भी है, ये कमियां भी है, ये विकसित बातें भी है। इन सब को बातों के बारे में वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना भी लिख रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करते रहो कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि यीशु मसीह जो ज्योति है उसमें हम चलते रहे। जो पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के जो जन जो प्रार्थना करने वाले हैं, जो अगुवे हैं, उनके साथ मिलकर, उनके साथ जुड़कर, उनके साथ संगति कर, जैसे वो निराश और वारिस बने परमेश्वर के, जैसे वो ज्योति के वारिस बने, तुम भी उनके साथ मिलकर उस ज्योति के वारिस बने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि कलीसिया को पौलुस कह रहा है, ये कलीसिया तीमुथी के साथ मिलकर, जैसे तीमुथी ज्योति में चल रहा है, ये कलीसिया ज्योति में चले और तीमुथी के साथ मिलकर ये उस ज्योति के वारिस बन जाए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह प्रभु, वो कहता मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह प्रभु कहता मैं जगत की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे आ जाएगा वो अंधकार में न रहेगा, बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन, हालेलुया। जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, प्रभु कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ,
जो मेरे पीछे आ जाएगा वो अंधकार में नहीं रहेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। कौन यीशु के पीछे? कौन कौन यीशु के पीछे? हालेलुया। यदि आप यीशु के पीछे हो तो आप ज्योति की संतान हो। आमीन। आप ज्योति हो, ज्योति चमकती है, अंधकार भाग जाता है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान अंधकार में रहता है, दुष्ट आत्माएं अंधकार में रहती है, वो अंधेरे में काम करती है। एक चोरी करने वाला अंधेरे में काम करता है, कहीं को उसे देख न ले, कहीं को उसे देख न ले। तो इस प्रकार यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। फिर कहता है तुम जगत की ज्योति हो। जो ज्योति में आ गया उसके अंदर अंधकार नहीं है। यदि फिर भी वो अंधकार के काम कर रहा है तो समझ लो वो ज्योति में नहीं है, वो ज्योति में नहीं है, वो यीशु के पीछे नहीं चल रहा है, वो यीशु की आज्ञा को नहीं मान रहा है। उसका विश्वास लचीलापन है, उसका विश्वास अप और डाउन है, अप और डाउन है। इसलिए कहता है कि उसी ने हमें अंधकार में के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने शैतान के हाथ में से छुड़ाकर यीशु के हाथ में दे दिया। जब यीशु के हाथ में दे दिया तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए। आमीन। राज्य में प्रवेश कर गए, वो स्वर्गीय संतान बन गए, वो स्वर्गीय वारिस बन गए, वो ज्योति की संतान बन गए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अंधकार जो शैतान है उसके हाथों के से, उसके वंश से, उसके अधिकार से छुड़ा दिया, छुड़ा करके कहा कि ये परमेश्वर के राज्य की वारिस है। तभी तो यीशु मसीह हर एक आत्मा को क्या है स्वर्ग में लेके जाना चाहता है, और शैतान हर एक आत्मा को नरक में लेके जाना चाहता है। शैतान का राज्य है और परमेश्वर का राज्य है, वो समझना बहुत जरूरी है। शैतान के कार्य को समझना बहुत जरूरी है और प्रभु के कार्य को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, जिसने हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम में लोग पाप करते थे, कभी बलि मेढ़ा करते थे, कभी भेड़ बलि करते थे, कभी कबूतर की बलि करते थे कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। और उन सब के बदलों में यीशु मसीह पहला कुर्बान हो गया, वो सूली पर चढ़ गया, वो क्रूस पर चढ़ गया, वो ऊंचे पर चढ़ गया और उसने अपने आप को बलिदान करके, कुर्बान करके, शैतान की इच्छा को पूरी करके कि तुझे बलि चाहिए, इन लोगों को छोड़ दे, इनके लिए मैं सैक्रिफाइस में बलिदान दूंगा। और यीशु मसीह ने बलिदान अपने आप को दे दिया और सब लोगों को बलिदान होने से बचा दिया, कुर्बानी से बचा दिया। अब किसी को कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। मेढ़ा या भेड़ या बकरी या बकरा या पक्षी या कोई किसी तरह का जानवर बलि करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह स्वयं सैक्रिफाइस बलिदान उस क्रूस पर हो गया है, वो ऊंचे पर चढ़ गया है। वो इसे ऊंचे पर इसलिए चढ़ा है ताकि सभी को अपनी ओर खींच ले। यदि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ता, ऊंचे पर नहीं चढ़ता तो कोई भी यीशु के पास नहीं आता। और परमेश्वर की योजना यह थी कि अपने पुत्र को मारे, कूटे, उसे अधमरा करे और उसको मार दे, इन लोगों के लिए बलिदान कर दे और परमेश्वर उसे मृतकों में से फिर जीवित करे और फिर अलौकिक काम करे। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने सबके छुटकारा कर दिया। रिडेम्पशन यानी छुटकारा, पापों के से छुटकारा कर दिया, पापों को क्षमा कर दिया। आदम के पास पापों की क्षमा नहीं थी। हालेलुया। पुराने नियम में पापों की क्षमा नहीं थी। दाऊद ने पाप किया आईपीसी 376 के मुताबिक, दाऊद ने पाप किया आईपीसी 302 के मुताबिक, 302 धारा के मुताबिक पाप किया, 376 के मुताबिक उसने पाप किया। यदि ये संसार में ये पाप होते वो सजा में होता, वो जेल में होता, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर
वो माफ करने वाला परमेश्वर है। जब दाऊद भजन संहिता अध्याय 51 में वो रो कर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है, आंसू बहा कर प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा से मुझसे अलग न कर, मुझसे तुम अलग न हो। वो अपने गुनाहों का पश्चाताप कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 51 में वो पश्चाताप कर रहा है, अपने गुनाहों को मान रहा है कि आज मैं एडल्ट्री, मैं तो व्यभिचारी हूँ, आज मैं मर्डर, मैं तो हत्यारा हूँ। आईपीसी 307, 302 और 306 के मुताबिक वो बिग एक्यूज्ड वो एक बड़ा अपराधी है। यदि उस संसार में होता तो समाज होती, लेकिन प्रभु ने भजन संहिता 51 में उसके पापों को माफ कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। माफ कर दिया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलने वाला था। वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ति करता है, लेकिन शैतान ने धोखा पाकर उस पर घाव चला दिया और वो जीत गया। तभी तो प्रभु ने वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा, नीति वचन में लिखा, यदि धर्मी जन 7 बार गिरे। हालेलुया, हालेलुया। और कौन है धर्मी जन? हंसने की बात। हालेलुया, बाइबल कहती है विश्वास का धर्मी बन गया। जिसने विश्वास किया धार्मिकता में आ गया, वो धर्मी बन गया। रिलीजियस पर्सन, वो धर्मी मनुष्य बन गया। यदि धर्मी मनुष्य है तो उसके परमेश्वर ने 7 उपहार उसे दिए। हालेलुया, 7 उपहार उसे दिए। यदि धर्मी जन 7 बार गिर जाए तो भी खड़ा हो जाएगा, यदि दुष्ट गिर जाए तो खड़ा हो जाएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कोई ऊपर नहीं है, कोई चांस नहीं है, मर्जी चांस यदि दया का चांस उसके लिए धर्मियों के लिए है, क्योंकि धर्मी परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलते हैं। यहाँ पर लिखता है कि जिसने हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यीशु ने पापों को क्या कर दिया? माफ कर दिया। हालेलुया, वो भी अध्याय 2 अध्याय